नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नज़दीक आ गई है। छात्र परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म ले लिए गए हैं, वहीं इंटर के लिए अभी भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर थी। कई छात्र ऐसे हैं जो इस अवधि तक किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। वैसे छात्रों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राहत दी है। दरअसल जैक ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब इंटर के छात्र 15 दिसंबर 2023 तक बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 से 20 दिसंबर तक और बैंक के चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। साथ ही छात्रों से कहा कि यह आखिरी अवसर है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि 12वीं इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य वार्षिक इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर से लिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर थी। सीएम हेमंत सोरेन ने जामताड़ा को दी 452 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा के नाला में कुल 634.33 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम में 552 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने 68 योजनाओं का उद्घाटन एवं 24 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 635 करोड़ रुपए का परिसंपत्तियों का वितरण किया, जिसमें 233.94 करोड़ रुपए की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 218 करोड़ रुपए की लागत का निर्माण किए गए 68 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। कुल 452 करोड़ रुपए का शिलान्यास एवं उद्घाटन शामिल है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा, अमन सिंह हत्याकांड की जांच कराएंगे एसआईटी से। धनबाद जेल में कुख्यात शूटर अमन सिंह की हत्या मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि इस मामले में एसआईटी बनाने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में एसआईटी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। बता दें कि 3 दिसंबर को धनबाद जेल में अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमन सिंह पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्या मामले में लंबे समय से जेल में बंद था। अब इस मामले में जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में बड़ी साजिश होने की बात कहते हुए राज्य सरकार को एसआईटी जांच कराए जाने के संबंध में जवाब मांगा था। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू, सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र 7 दिनों तक अर्थात 21 दिसंबर तक चलेगा। इधर दिसंबर महीने आने के बाद छुट्टी का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का झटका लगा है। सरकार ने 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया है। विशेष अवकाश में ही अधिकारी और कर्मचारी सरकार की अनुमति के बाद छुट्टी ले सकते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जन समेत अन्य पदाधिकारियों को पत्र लिखकर छुट्टी रद्द करने का निर्देश दिया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब एवं आंकड़े के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने विभाग में और ड्यूटी पर रहे। अति आवश्यक अवकाश के लिए अपर मुख्य सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य है। आगामी चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने कसी कमर, बोले पूरी ताकत से लड़ना होगा इस बार। झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कमर कस ली है। जिस तरह से एक एक करके हेमंत सोरेन को ईडी का छठा समन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए अपनी कमर कस लीजिए। दुमका पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एक साथ मिलकर अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी है और अपने हक व अधिकार को लेना हमें आता है। हम अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि
केंद्र सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन इसे अभी तक नहीं दिया गया है। अब हमें इसे छीन कर लेना होगा। अगर केंद्र सरकार हमें यह राशि देती है तो राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। बकाया राशि का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश के पेंशनकारियों को 1,000 रुपए की बजाय 2,050 रुपए दिया जा सकता है। यही नहीं, 1,200 रुपए के बदले आप लोगों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता। इस राशि से 10-10 लाख रुपए देकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाती। गिरिडीह में फिर 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 55 मोबाइल समेत 50 लाख से अधिक का सामान बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर जिले के भेलवा घाटी, बेंगाबाद और गांडे थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने छापेमारी कर 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 55 मोबाइल फोन, 36 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आईपैड, 1 लैपटॉप, 3 पावर बैंक और 4 बाइक बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू, सांसद ने लोकसभा में उठाया था मुद्दा। झारखंड, बिहार और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को चालू कर दिया गया है। हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 14 दिसंबर, जबकि आनंद विहार हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इससे पहले इस ट्रेन को रेलवे ने कोहरा को कारण बताते हुए 4 दिसंबर से परिचालन को रद्द कर दिया था। पिछले 5 वर्षों से कोहरा को कारण बताकर इस ट्रेन को लगातार रद्द किया जा रहा था। ट्रेन को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में आवाज उठाई थी और रेलवे के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से मुलाकात भी की थी। सांसद ने ट्रेन को शुरू करने की मांग की थी। धीरज साहू के लोहरदगा वाले घर में स्कैनिंग मशीन से जांच जारी, गेट के बाहर तैनात किए गए सीआरपीएफ के जवान। इनकम टैक्स की जांच लोहरदगा में एक बार फिर शुरू हो गई है। इनकम टैक्स की टीम जियो सर्विलेंस सिस्टम के साथ बुधवार को लोहरदगा पहुंची। लोहरदगा के थाना टोली स्थित राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के आवास में आईटी की टीम पहुंचकर जियो सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। आईटी के अधिकारी 3 वाहनों में लोहरदगा पहुंचे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों के लोहरदगा पहुंचने के साथ ही राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के आवास के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि इनकम टैक्स की टीम फिर से जांच के लिए पहुंची है, वैसे ही राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। हालांकि पूरे मामले में कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। पाकुड़ नगर नबी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान। हावड़ा रेल मंडल के पाकुड़ नगर नबी रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है। वहीं ट्रेन पर पथराव की रोकथाम को लेकर मंगलवार को आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप यादव के नेतृत्व में सदर प्रखंड के बाहिर ग्राम सीता पहाड़ी समेत अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया कि इस प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर कई महीनों तक जेल जानी पड़ सकती है। बताया कि ट्रेन पर पथराव मामले में 5 साल की सजा होती है। वहीं चेन पुलिंग मामले में 6 महीने की सजा के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। गंभीर घटना होने पर घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीणों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा ग्रामीणों से अपने मवेशी को रेलवे पटरी के आसपास न चराने की अपील की है। मामले को लेकर आरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि सोमवार को पाकुड़ नगर नबी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात के द्वारा पथराव किया गया था। कहा कि घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार का कार्य न हो, इसको लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों से अपील की गई है कि रेल राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस इस मामले में आगे छानबीन कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।